आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो जीके जीएस से और भारत में प्रथम और बड़ा ये सबसे क्वेश्चन है। इससे जो है एग्जाम में एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है दोस्तों, 2-3 प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में इससे बनता है। तो आप इसे अच्छे से टॉपिक को ध्यान देंगे, इससे 1-2 प्रश्न जरूर एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पे जाकर। क्वेश्चन मैं बताना स्टार्ट करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये बेल आइकन को दबा दें, इससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो आपके सामने ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। मैं ऑप्शन आपको बताऊंगा नहीं, आप देख लीजिए। तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका आंसर है सी नंबर, यानी कि भरत चक्रवर्ती। भरत से नाम पड़ा था भारत का, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देख लीजिए आप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, और महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश हो जाता है सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, और सबसे छोटा हो जाता है जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, याद रखेंगे। जनसंख्या के सबसे छोटे हो जाते हैं सिक्किम, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य है। इसे आप इजी ना समझिए दोस्तों, ये जो सेट में क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और लड़के कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आते जाएंगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। लास्ट राज्य कौन बना था? तेलंगाना बना था, जो कि आंध्र प्रदेश से कटकर बना था तेलंगाना, 2 जून 2014, डेट भी याद रखेंगे, ठीक है, 2 जून 2014 को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है, ठीक है। और ये कोसी जो आप देख रहे हैं, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? आप कमेंट में बताएंगे, हमें कमेंट में बताइए बंगाल का शोक किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र। बहुत से दोस्तों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी एग्जाम में, ठीक है, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? सबसे ऊंची मीनार कौन है दोस्तों? तो ए नंबर, 4 मीनार, ठीक है, याद रखेंगे 4 मीनार सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची मीनार। नेक्स्ट है, भारत का, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, 4 मीनार नहीं, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार थोड़ा सा देख लीजिएगा, यही सही है, कुतुब मीनार है सबसे ऊंचा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सी नंबर, हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की लंबी सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी सुरंग बी नंबर, जवाहर सुरंग सबसे लंबी सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जवाहर सुरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, गुमतेश्वर इसका आंसर होगा। अभी कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि गुजरात में बनाई गई है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे। और उसकी हाइट कितनी है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित की गई थी? महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित की गई थी? 1916 में, 1916 में महिला विश्वविद्यालय स्थापित की गई थी। और भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? कौन सा विश्वविद्यालय था? तो वनस्थली विद्यापीठ, सी नंबर जो है वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है। नेक्स्ट है, वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में, मुंबई में की गई थी, ठीक है दोस्तों। बहुत से दोस्तों ने हमसे पूछा था कमेंट में कि कैसे तैयारी करें सर, एग्ज़ाम आ गया है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों कि जो एकदम लगा दीजिए, पूरा दम, आखिरी दम तक लगा के पढ़िए, जितना टाइम हो सकता है निकालिए, और ज़्यादातर ध्यान दीजिए मैथ रीजनिंग पे जो है ज़्यादा कमान कीजिए। ये मैथ रीजनिंग ही जो है आपको पूरा नंबर दिलवाएगा। ये जो जीके देख रहे हैं आप, जीके, हिंदी, ये सब में नंबर आपका कन्फ्यूजन भी रहता है, और मैथ रीजनिंग में परफेक्ट आपको नंबर मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर देखना है दोस्तों तो रीजनिंग देखिए, रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद मैथ देखिए अभी, और जितना टाइम हो सकता है निकाल के पढ़िए, जितना टाइम हो सकता है, क्योंकि अब 6-7 दिन ही बच गया है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन महिला थी?
बछेंद्री पाल थी, बछेंद्री पाल, याद रखेंगे। और दूसरी बार 2 बार लगातार चढ़ने वाली संतोष यादव, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है दोस्तों, इजी ना आप समझिए इसे, ठीक है। अगर लगता है आपको कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये बता रहे हैं सर, तो ऐसा नहीं है, ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। और एवरेस्ट की ऊंचाई अगर कहा जाए तो 8,850 मीटर, ठीक है। और तिब्बत में कोमोलंगमा कहते हैं इसे, और नेपाल में सागरमाथा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आईपीएस कौन थी पहली? किरण बेदी, किरण बेदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सी नंबर एम फातिमा बीबी थी, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जा रहा हूँ, लंबा वीडियो बन जाएगा, इसी चलते आप देख लीजिएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी में क्वेश्चन रहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी हो जाता, भारतीय अगर लगा हुआ होता तो, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? वो प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे कब बने थे? ये जो है सबसे लंबे कार्यकाल तक भी प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड जो है इन्हीं के नाम पर है, सबसे अधिक दिनों तक यही प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये सब का भी क्वेश्चन है, जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये उपराष्ट्रपति बने थे पहला, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देख लीजिए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1914 में मिला था नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, यानी कि योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली? तो रानी कौशल धर्मसट्टू, रानी कौशल धर्मसट्टू। इसे कोई भी ट्रिक या कुछ भी लगा कर दोस्तों याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन। आपको लगेगा कि इस कैसा क्वेश्चन है ये सब, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 2-3 क्वेश्चन तो जरूर, 2 क्वेश्चन तो रख लीजिए आप। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जो है वो कौन सी थी? प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्माण हुआ था? कब निर्माण हुआ था राजा हरिश्चंद्र की? तो आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा 1913, ठीक है, 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस देश से हुई है? ठीक है, किस देश से हुई है तो बताइए आप। तो ये सिंध से हुई है, सिंध शब्द से हुई है, सिंधु शब्द। इंडिया की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। नेक्स्ट है कि भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? तो ये दूसरा नाम है, भारत का दूसरा नाम है भारत खंड। भारत को खंड खंड कर दिया गया है, अलग अलग राज्य बनाकर, तो इसी से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो वो क्या है? रीढ़ है, ठीक है, याद रखेंगे। कृषि जो है रीढ़ है, बी नंबर ऑप्शन जैसा कि। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया था कौन है सबसे कम जनसंख्या वाला। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन है? रंगीन फिल्म कौन है? ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, आपको याद कर लेना है। अगर याद किया है तो आप ये वीडियो देखते होंगे तो आपको देख ही रहे हैं तो आपको याद होता जाएगा, रिपीट हो जाएगा, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा तो अच्छे से याद हो जाएगी, गलती नहीं होगा एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म, तो बताइए
अगर पता है तो। रंगीन फिल्म कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, आपको याद रहेगा कि झांसी की रानी, याद रखेंगे दोस्तों, झांसी की रानी। अभी जो है झांसी की रानी पर ही एक मूवी आ रही है मणिकर्णिका, तो झांसी की रानी जो है रंगीन फिल्म थी। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे भारत के प्रथम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सत्यजीत रे।